हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिट्रियासिस अल्बा के बारे में। पिट्रियासिस अल्बा यानी स्किन की एक ऐसी कंडीशन, स्पेशली बच्चों में देखी जाने वाली कंडीशन, जिसमें चेहरे के अंदर हल्के कलर के स्पॉट्स रहते हैं। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा, जो 10 साल से अंदर के जो बच्चे होते हैं उनका देखा होगा कि जो चेहरे पे है कहीं ना कहीं व्हाइट कलर के, उसकी स्किन से हल्के कलर के स्पॉट्स होते हैं। ये होता है पिट्रियासिस अल्बा। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको पिट्रियासिस वर्सिकलर बोलते हैं। पिट्रियासिस वर्सिकलर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। पिट्रियासिस वर्सिकलर पिट्रियासिस अल्बा से एक डिफरेंट कंडीशन होती है। उसके अंदर आपके चेहरे पर अलग अलग कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं, रेडिश हो सकते हैं, वाइटिश हो सकते हैं, या कलर उनका बदलता रहता है, और वो बरसाती मौसम में आते हैं और लैक ऑफ हाइजीन के कारण वो ज़्यादातर देखा जाता है, जिसमें चेहरे के अंदर कोई फंगस डेवलप होने लगता है और उसके कारण वो स्पॉट्स आते हैं। लेकिन जो पिट्रियासिस अल्बा है वो एक डिफरेंट कंडीशन है, और ये अभी तक सही तरह से जानकारी भी नहीं है इस बात की कि पिट्रियासिस अल्बा होता क्यों है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं पिट्रियासिस अल्बा के लिए, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो बच्चे के चेहरे पे स्पॉट आ रहा है वो कहीं विटिलिगो तो नहीं है, जो कि एक अदर टाइप का ल्यूकोडर्मा होता है। तो बच्चे के चेहरे पे जब भी हल्के कलर के स्पॉट्स दिखते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, कहीं सफ़ेद दाग की बीमारी तो नहीं हो रही है, और इसीलिए वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। देखिए, जो पिट्रियासिस अल्बा है इसका दूसरा नाम भी है, इसको टीनिया अल्बा भी बोला जाता था। पहले क्या हुआ था कि जो पिट्रियासिस है इसका कारण नहीं पता चलता था कि क्यों ये होती है प्रॉब्लम, और इसीलिए कुछ एजम्पशंस थे कि शायद ये जो तकलीफ है ये भी फंगस के कारण होती है, जैसे कि पिट्रियासिस वर्सिकलर की बात बताई मैंने। तो इसको भी ऐसा माना जाता था कि ये किसी फंगस के कारण होती है, इसीलिए इसके नाम के साथ में टीनिया लगा दिया गया, टीनिया अल्बा। लेकिन अब वो बहुत कम यूज होता है, तो इस प्रॉब्लम को जिसमें चेहरे पे स्पॉट्स आते हैं उसको पिट्रियासिस अल्बा ही बोला जाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो चेहरे पे हल्के कलर के स्पॉट्स होते हैं और स्केली स्पॉट्स होते हैं, मतलब अगर आप छुएंगे उसको तो आपको ऐसा खुरदरा सा महसूस होगा। और ये वैसे तो एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, मतलब लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन 6 महीने से लेकर साल भर में अपने आप अपनी बॉडी के मैकेनिज्म से ये ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोगों में ये क्रॉनिकली बनी रहती है। अगर हम बात करें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये महिलाओं और पुरुषों यानी छोटे बच्चों और बच्चियों दोनों में बराबर पाई जाती है। और ये जो सिम्टम होते हैं इसके अंदर कुछ खारिश वगैरह जैसा नहीं होता, लेकिन माइल्ड इचिंग इसमें हो सकती है, स्पेशली सन एक्सपोजर पे इसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सन एक्सपोजर में जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके स्पॉट्स जो होते हैं वो उसमें कोई भी टैनिंग नहीं होती है, और बाकी की जो स्किन होती है वो टैन होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं। तो पिट्रियासिस अल्बा हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं, मतलब आपको बच्चे को जो चेहरा होता है वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल स्किन से उसका कलर बदल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली यहाँ पे है कि पिट्रियासिस अल्बा और विटिलिगो में हम अंतर कैसे पहचानें, और क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी इसी बात की होती हैं। और अगर एक बार हमने पेशेंट से बता दिया कि ये पिट्रियासिस अल्बा है, ये विटिलिगो नहीं है, तो 50% उनकी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो पिट्रियासिस अल्बा वैसे एक क्रॉनिक डर्मेटाइटिस का फॉर्म माना गया है कि जो माइल्ड डर्मेटाइटिस बॉडी में कहीं होती है उसका एक चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है उसको ही ये बोला जाता है। और जो उसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं, स्केली होते हैं, और जो स्किन का इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़्यादातर आपके बच्चे के चेहरे पे पाए जाते हैं। समटाइम्स ये चेस्ट पे भी हो सकते हैं, और कभी कभी शोल्डर्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। अगर हम विटिलिगो की बात करें, जो कि सफ़ेद दाग के नाम से जानी जाती है बीमारी, उसके अंदर जो स्पॉट्स होते हैं वो मिल्की वाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, और उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो बिल्कुल शार्प बॉर्डर्स होते हैं, मतलब आप बिल्कुल दूर से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्पॉट है। जो ये अल्बा के स्पॉट्स होते हैं बिल्कुल स्किन से मिले जुले हुए होते हैं, बिल्कुल कोई बॉर्डर नहीं होता है, और बहुत ही पास आने पर ही वो पता चलता है कि जो स्किन का कलर है और जो स्पॉट है वो उसमें डिफरेंस है। जो स्पॉट विटिलिगो के होते हैं, अगर आप उसको छुएंगे, उसको फील करेंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल टेक्सचर लगता है, बिल्कुल नॉर्मल स्किन का टेक्सचर लगता है, बिल्कुल स्मूथ भी लगता है। लेकिन जो अल्बा का स्पॉट होता है, अगर आप बच्चे के चेहरे पे हाथ फेर के देखेंगे तो आपके थोड़ा सा खुरदुरा सा, थोड़ा सा स्केली सा महसूस होता है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो बहुत इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाता है कि चेहरे पे जो स्पॉट है ये विटिलिगो का है, ये वर्सी कलर का है, या अल्बा का है।
तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन की ये जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। कुछ मिथ्स भी हैं इस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड, जैसे कि बच्चे के चेहरे पे स्पॉट देखते ही बहुत से लोग बोल देते हैं लगता है बच्चे के पेट में कीड़े हैं और इसलिए ये स्पॉट्स आ रहे हैं। तो वो भी एक गलत अवधारणा है कि ऐसा स्पॉट के जो है पेट में कीड़ों के कारण तो नहीं होता है, ना ही किसी तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं और इनका कोई रिलेशन पिट्रियासिस एल्बा के डेवलपमेंट के साथ नहीं है और ना ही पिट्रियासिस एल्बा किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। दो ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर स्पॉट ज़्यादा दिखने लगते हैं या बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं या बहुत लंबे समय तक वो अपने आप नहीं जा रहे होते तो इसका इलाज लेना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा अगर हम बाहर लेके जा रहे हैं, बच्चे के चेहरे पे स्पॉट्स हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप उसको मॉइस्चराइजर लगा कर निकले। और अगर बड़ों की एज में है तो सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सनस्क्रीन का जो असर आपके स्किन पर रहता है तो वो टैनिंग को रोकता है। और क्योंकि जब टैनिंग होती है तो जो स्पॉट्स होते हैं वो टैन नहीं होते हैं तो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। तो बहुत से लोगों को धूप में निकलने से खुजली भी मच जाती है या स्पॉट ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं, तो आप सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर का लगाना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ पानी की मात्रा, किसी भी स्किन कंडीशन में पानी की मात्रा अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी घर के जो बनी चीज़ें हैं वही खाना है, इसमें बाहर की चीज़ें खाना अलाउड नहीं रहता है। स्पेशली जो प्रेजर्वेटिव्स एडेड होते हैं या जो दूध या दूध से बनी बहुत सारी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनका भी परहेज़ रखें तो आपकी स्किन कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन बोथ इन केसेस ऑफ विटिलिगो, पिट्रियासिस एल्बा, पिट्रियासिस वर्सिकलर, इन सभी केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा समय एल्बा के केस में तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ विटिलिगो के केस में समय लगता है। करीब 1 से 2 साल का समय लग जाता है उसके ट्रीटमेंट में, कंप्लीट ट्रीटमेंट में। एल्बा के केस में अगर हम बात करें तो ये 3 से लेकर 4 महीने 5 महीने तक की प्रॉब्लम पूरी तरह से सही हो जाती है। अब इसमें हम कुछ दवाइयाँ हैं, वैसे हर केस की होम्योपैथी में दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। अगर मैंने बता दिया कि एल्बा के लिए आप सल्फर ले सकते हो, तो ऐसा नहीं कि जितने लोगों को पिट्रियासिस एल्बा वो सभी लोग सल्फर ले सकते हैं। उसके साथ सिम्टम्स मैच होना ज़रूरी है कि सल्फर के केस में पेशेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। ये बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स के आधार पर ही इसका सिलेक्शन होता है, तो बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ टॉप रेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो पिट्रियासिस एल्बा के केस में दी जाती हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सबसे पहली दवा जो हम ऐसे केसेस में देते हैं वो है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर के केस में पेशेंट बताता है कि जब भी वो बाहर निकलता है उसको खुजली और तेज होने लगती है। दो पिट्रियासिस एल्बा के केस में खुजली होती ही है, हल्की फुल्की होती है, किसी को नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हल्की फुल्की खुजली, इचिंग वहाँ पे हो सकती है। तो अगर सन में निकलने के बाद खुजली बढ़ जाती हो, स्पॉट्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हों, तो ये दवा नाइट्रोम्यूर बहुत हेल्पफुल है। बच्चों के केस में अगर आप दे रहे हैं तो 200 पावर आप सिंगल डोज दे करके कुछ दिन वेट करें, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अगली जो दवा है जो कि बहुत इफेक्टिव है ऐसे केसेस में वो है सल्फर, जैसे कि मैं भी बात कर रही थी। तो सल्फर के केस में क्या होता है, जब बच्चा लेट जाता है या चादर वगैरह ओढ़ लिया है, कुछ ओढ़ लिया, कवर कर लिया, उसके बाद उसको खारिश तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पेशली रात में सोने के समय जब वो लेटता है, चादर ओढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है और खारिश करता रहता है। तो ऐसे केसेस के में पिट्रियासिस एल्बा के केस पे आप सल्फर दे सकते हैं। सल्फर के केस में गर्मी से अगर एग्रेवेशन हो रही है तब ये बहुत अच्छा काम करती है। और मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग अगर होती है, बच्चे को बहुत मीठा खाना पसंद है, तभी भी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो सल्फर की 200 की एक डोज दे दें और हफ्ते भर इंतजार करें और ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा आप रिपीट करते रहें। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो रेकरेंट केसेस में दी जाती है, जिसका नाम है बेसिलिनम। अब बेसिलिनम एक नोसोड है जिसका जो इंडिकेशन होता है अगर हो तभी देना है। बहुत अच्छी दवा है। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन या कोई भी स्किन कंडीशन जो बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, एक बार ठीक हुई दोबारा आ गई, तो ऐसे केसेस में हम बेसिलिनम देते हैं। बेसिलिनम रिंग वॉर्म में भी दी जाती है। बेसिलिनम को हम पिट्रियासिस वर्सिकुलर में भी देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो रिपीटली आपको आती रहती है हर 6 महीने पे, या ठीक हो गई लेकिन 2 साल बाद फिर से आ गई, तो ऐसे केसेस में हम बेसिलिनम 1 mg की एक डोज दे सकते हैं और महीने भर इंतजार करना हो सकता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है कैडमियम सल्फ। अब कैडमियम सल्फ एक ऐसी दवा है जो हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम धूप में जाकर के बढ़ती हो। कैडमियम सल्फ का इस्तेमाल ऐसे केसेस में हम करते हैं जहाँ पर धूप में उसको बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती हो और ऐसे केसेस में जहाँ पर सन एग्रीवेशन बहुत प्रोमिनेंट हो।
तो कैडमियम सल्फ को अगर हम 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार रिपीट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। अब आर्सेनिक एल्बम के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको रात में बहुत खारिश होती है। जैसे वो एक बार तो सो गया लेकिन अगली बार जो उठता है तो चेहरे पे खारिश होने लगती है, शोल्डर पे खारिश होने लगती है, जहाँ जहाँ पे एल्बा के जो स्पॉट्स है वो रहते हैं उसको खारिश होने लगती है। साथ में स्वेलिंग भी आ सकती है, उसको इतनी खारिश होती है कि वो स्वेल कर जाता है एरिया खारिश कर करके, तो वहाँ पे हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। ये कुछ ही दवाइयाँ हैं जो एल्बा के लिए मैंने यहाँ पे बताई हैं, और हर एक केस में, क्योंकि एल्बा के लिए ही 20 से 30 दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में आती हैं। पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर अगर उसको लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ में एप्लीकेशन के लिए आप सल्फर के ऑइंटमेंट को भी पेशेंट को लगा सकते हैं, और रात में सोते समय 2-2 बूंदे जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लेकर के उस ऑइंटमेंट को फेस पे लगा सकते हैं और सुबह वॉश कर लें। इससे भी इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी पिट्रियासिस अल्बा के बारे में। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे कि पिट्रियासिस अल्बा और विटिलिगो 2 बिल्कुल अलग बीमारियां हैं, उनके कारण अलग है, उनको जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है बिल्कुल अलग है, दोनों के इलाज का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पिट्रियासिस अल्बा और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।